माय डियर स्टूडेंट्स, आई लव आप यू। सभी का इस चैनल में स्वागत है। देखिए, वैसे तो मैं ये मानता हूँ कि आपने इस चैप्टर से पहले जो चैप्टर पढ़ा था यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, उस चैप्टर में आपने हीटिंग इफेक्ट्स और बाकी कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़े। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम जो नया पढ़ने वाले हैं वो कुछ ऐसा होगा जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, या मे बी क्लास 8th में आपने थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, जिससे जो कि होगा मैग्नेटिज्म के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की कहानी कहाँ से शुरू हुई, आखिर हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। तो मैं आपको उस आदमी से मिलवाता हूँ जिसकी वजह से आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है, और उसका नाम है हैंस क्रिश्चियन ओएस्टर्ड। ये वो बंदा था जिसने तुक्के से या इत्तेफाक से कहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स या मैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्कवर किया। ओके, अब आप कहेंगे तुक्के से कैसे डिस्कवर किया। देखिए, एक नॉर्मल बच्चा जब सर्किट बनाता है तो उसके साथ खेल रहा होता है, ऑन ऑफ कर रहा होता है। उसी तरह से ये भी उसको ऑन ऑफ कर रहा था। इत्तेफाक से पास में एक कंपस रखा हुआ था। जैसे इसने सर्किट को ऑन किया तो उस कंपस की नीडल मूव कर गई। फिर इसने सर्किट को ऑफ किया तो कंपस की नीडल फिर से मूव कर गई। तो ऑल्दो अब कोई नॉर्मल बंदा होता तो उसे खेल समझ के छोड़ देता, किंतु एक साइंटिस्ट था, इसी वजह से व्हाट ही डिड, उसने इसको आगे परस्यू किया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और उसने एक कॉन्सेप्ट को जन्म दिया जिससे बोला मैग्नेटिक फील्ड। और आखिर वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेट कैसे करती है, जिसे कि इसने किस तरीके से समझा। ही फॉर्म्ड अ फील्ड इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहले बोला मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से बनती है, वो बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म्स में। यानी कि पहले जिसने तुक्के से डिस्कवर किया था उसको साइंटिफिक रूप दिया, हाइपोथेसिस और एक थ्योरी बनाया, उसको इसने प्रूफ किया। अब देखेंगे हम लोग आगे के स्टेप्स में कि आखिर इसने उसको प्रूफ कैसे किया। ओके, देखो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, आप लोगों ने क्लास 8th में पढ़ा होगा या अपने नॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स में बचपन में यूज़ किया होगा चुंबक। तो उस मैग्नेट को या चुंबक को अपने एक दूसरे के आसपास लाके देखा होगा। इधर वो दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं या वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर धक्का दे देते हैं। तो वो जो मैग्नेट है उसके चारों तरफ कुछ ऐसा है जो एक दूसरे के पास आने पे इधर वो अट्रैक्ट करता है या फिर वो एक दूसरे को रिपेल करता है। स्पेसिफिकली अगर आप ध्यान दें तो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन की पावर है वो मैग्नेट जब पास आते हैं तो ज़्यादा होती है, लेकिन दूर हो जाते हैं तो कम हो जाती है। बिल्कुल इसी चीज़ को उसने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट पे या टर्म्स में समझाया कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और किस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं। ओके, आई बिलीव आप लोगों ने जब क्लास 8 में मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था तो यू स्टिल रिमेंबर कि मैग्नेट में वी हैव टू पोल्स, अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और एक्चुअली मैग्नेट की पोल्स क्या होती हैं, मैग्नेट के वो रीजन्स जहाँ पे इन ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड की जो कंसंट्रेशन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ओके, हमने किसकी बात की, हमने की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कंसंट्रेशन की बात। देखिए, अभी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एग्जिस्टेंस कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन पोल्स के बारे में समझना हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही पोल्स जो है, इन्हीं पोल्स की वजह से हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं, हम जो आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करती हैं। एंड आई बिलीव यू स्टिल रिमेंबर दैट लॉ दैट लाइक पोल्स व्हाट अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर। यस, दे रिपेल ईच अदर। ओके, अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर ये मैग्नेट के अंदर जो दो पोल थी, यानी कि जैसे मैंने नॉर्थ पोल बोला और जैसे साउथ पोल बोला, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं। देखिए, एज शोन इन डायग्राम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं। ये तो है कहानी कहाँ, मैग्नेट के बाहर। दिस इज बीइंग शोन बाय द एरो। एरो को ध्यान से देखिए, कैसे नॉर्थ पोल से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और कैसे साउथ पोल के अंदर वो इंसर्ट हो जाती है। अब हम किसकी बात करेंगे, हम इसी मैग्नेट के अंदर का सीन देखेंगे। मतलब क्या कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रही थी, अब वो अंदर क्या करती हैं, वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाती हैं। इसका मतलब क्या हो, फाइनली वो एक कर्व्ड बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। ओके, नाउ देखिए, एक एक्सपेरिमेंट है आप लोगों की बुक के अंदर जिसमें कि आप क्या करते हैं कि आयरन फिलिंग्स को एक बॉक्स में डालते हैं, उसके नीचे एक मैग्नेट लगा देते हैं। सो व्हाट यू डू, व्हाट यू सी एक्चुअली, व्हाट यू ऑब्जर्व, जैसे मैं बोलूँगा कि वहाँ पे क्या होता है, जो आपके आयरन फिलिंग्स हैं
वो एक प्रकार के ओरिएंटेशन में बेंड हो जाती हैं। जैसे सी द डायग्राम कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स थे वहाँ पे आयरन फिलिंग्स की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाते वक्त एक तरीके से आयरन फिलिंग्स जो होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट कर लेती हैं, उसी की तरह से एक तरीके से पैरेलल हो जाती हैं, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने पढ़ा ओएस्टर्ट के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कि हाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके पेपर्स में आएगा या आपसे पूछा जाएगा हमेशा इज़ दैट कि आखिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में हमने पढ़ा तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि ये नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में जाती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, देन इनसाइड द मैग्नेट दे ट्रैवल और ट्रैवर्स फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। देन व्हाट हैपन्स कि ये सी दिस डायग्राम कैन बी शोन, और द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो हमने नॉर्थ पोल से साउथ पोल या साउथ पोल से नॉर्थ पोल की बात की कि आखिर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल कर रहे हैं उसके लिए। फाइन, सो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी कि दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देन सेकंड प्रॉपर्टी इज़ दैट कि यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये हमेशा क्लोज्ड कर्व के अंदर होती हैं। क्लोज्ड कर्व कैसे कि बाहर तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ गई और मैग्नेट के अंदर यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ गई। ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ दैट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आखिर पोल्स में स्पेशल क्या होता है, पोल्स पे इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। दैट मीन्स ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं मैग्नेट के पास तो डेंस होती हैं, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होती हैं, और जैसे जैसे मैग्नेट से दूर जाती हैं वो उनमें डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक होती जाती है। सी द डायग्राम, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो नॉर्थ पोल साउथ पोल में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन उससे दूर जाते जाते क्या हो रही हैं, वो दूर होती जा रही हैं। नाउ हियर इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दिस वन, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, कि कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इस चीज़ को स्पेसिफिकली याद रखिएगा, ये पेपर में हमेशा आने वाला क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या इसके ऊपर घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। बट यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर मुझे एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है कि उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो व्हाट वी विल डू, हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे उसी पॉइंट के कर्व के लिए कि आखिर जो डायरेक्शन होगा वो हमारा टेंजेंट उसी डायरेक्शन को, एग्जैक्ट उसी डायरेक्शन को शो करेगा। गॉट माई पॉइंट? थैंक यू। सो व्हाट यू हैव स्टडीड, अभी तो हम मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन हमने चैप्टर कहाँ से शुरू किया था, हमने चैप्टर शुरू किया था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो यू विल आस्क मी अ क्वेश्चन कि सर अब यहाँ पे हमें मैग्नेटिज्म में कहाँ ले आए और आखिर क्यों ले आए। देखो बच्चों, मैग्नेटिज्म में लाने का मकसद आपको ये था कि जो हमने स्टार्टिंग की मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने की, वही मैग्नेटिक इफेक्ट्स आखिर इलेक्ट्रिसिटी से कैसे जनरेट हो रहे हैं, प्लस हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो एक बार फिर से मैं आपको वो डायग्राम दिखाना पसंद करूँगा। ध्यान से देखो ज़रा ये डायग्राम, इसमें क्या हो रहा था, नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे जा रहा था जो हमारा फील्ड लाइन थी, और साउथ से नॉर्थ, यानी कि क्लोज लूप बन रहा था। सिमिलरली क्लोज लूप यहाँ पे भी बनेगा। कहाँ पे बनेगा? देखो, जब आप किसी भी तार में करंट फ्लो कराते हो, यानी कि बेसिकली किसी सर्किट, क्लोज सर्किट के अंदर, क्लोज लूप के अंदर करंट फ्लो करता है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपने आप एग्जिस्ट करती है, यानी कि उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। देखिए एक डायग्राम को ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, हमने दो सर्किट बनाए। इन दोनों सर्किट्स को अगर आप ध्यान से देखो तो इनमें एक डिफरेंस है। आई विल गिव यू 3 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स कि आप ध्यान से देखो आखिर इन दोनों सर्किट्स में डिफरेंस क्या है। सो आई बिलीव यू हैव नोटिस दैट इन दोनों सर्किट्स में जो पोलैरिटी है बैटरीज की वो डिफरेंट है। यानी कि आप पहले सर्किट में देखो, ए में उसमें पॉजिटिव टर्मिनल इज ऑन लेफ्ट, वाइल ऑन सर्किट बी जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है लेफ्ट से राइट पे पहुंच जाता है। यानी कि एक्चुअल में आपने कुछ चेंज किया। क्या चेंज किया? आपने डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट चेंज किया। आई बिलीव आपने इलेक्ट्रिसिटी का मेरा चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट क्या होता है और एक्चुअल करंट का डायरेक्शन क्या होता है। सो ध्यान से देखिए, पहले सर्किट के अंदर जब पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट पे है तो जो हमारी
नॉर्थ पोल यानी कि कंपास का जो नॉर्थ पोल है नीडल की, वो आउटसाइड द सर्किट है, राइट। वाइल हमने जब बैटरी को रिवर्स कर दिया तो वो बेंड होकर के इनसाइड द सर्किट आ गया। यानी कि अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है भैया? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो हमने फील्ड लाइंस के लिए अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे जा रही थी, दैट वाज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से जो डायरेक्शन यानी कि इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, आप उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। दैट मीन्स यू कैन प्ले और बेसिकली implement this to create the magnets, and those magnets which are being created using electricity are called electromagnets। देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। सबसे पहले देखो हम सिंपल सा एक केस लेंगे कि बिल्कुल एक नॉर्मल मैंने सीधी सी वायर लेनी है, स्ट्रेट कंडक्टर। अब उसके अंदर से अगर मैं करंट पास कराता हूँ, जैसे अभी हमने ये सर्किट देखा था ऊपर दोनों ए और बी, इन दोनों सर्किट्स के अंदर हमने एक नॉर्मल स्ट्रेट वायर देखी थी, उस स्ट्रेट वायर में से करंट पास हो रहा था और उसमें हमने क्या देखा था कि एक कंपास क्या कर रहा था, डायरेक्शन बता रहा था। नाउ सी दिस डायग्राम, हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया, उसमें उसको एक अपने सर्किट के अंदर अटैच कर दिया, एक कार्डबोर्ड रखा हमने वहाँ पे। देखिए जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले वो मैग्नेट का मैंने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था, आयरन फिलिंग्स वाला, सेम एक्सपेरिमेंट जो है हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, जो स्ट्रेट कंडक्टर है उसके केस में भी। स्ट्रेट कंडक्टर के केस में हम क्या करेंगे, वही आयरन फिलिंग्स को प्लेस कर दो, उसमें से बीच में से एक स्ट्रेट कंडक्टर पास कर दो, तो बिल्कुल क्या पाते हैं हम, एक सर्कुलर फील्ड पाते हैं जो कि उसके स्ट्रेट कंडक्टर के अक्रॉस मतलब चारों तरफ बन जाएगी। सी द डायग्राम केयरफुली। कि अब मेन चीज़ क्या आएगी इस कहानी के अंदर, वो ये आएगी कि भैया इसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा कि कब कौन से डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, या सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। तो अब इसके लिए भी एक रूल है जिसे हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है आपका, बहुत सिंपल सी भाषा में बोलता है राइट हैंड थंब रूल कि अगर जो आपका एक कंडक्टर है, आप उस कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ लीजिए और अपने थंब को, जैसे यू शो लाइक ऑल द बेस्ट और द थम्स अप का जो साइन होता है आपका, अपने थंब को एग्जैक्टली डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ पॉइंट कराइए। तो जो आपके फिंगर्स हैं जिन्होंने कि रोल अप कर रखा है एक कंडक्टर को, या एक पेन आप हाथ में लीजिए जैसे उसने रोल अप कर रखा है पेन को, तो जो डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स है, आप फिंगर्स को रोटेट करके देखिए एक्सिस के, इसी पेन की एक्सिस या इसी कंडक्टर के एक्सिस पे, तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता देंगी। यानी कि जैसे मैंने आपको कहा था कि हम अपनी मर्जी से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो आप किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगाएंगे, यू डू नॉट हैव टू ऑलवेज चेक एक्सपेरिमेंटली, राइट। यू कैन यूज राइट हैंड थंब रूल और उससे आप बहुत ईजीली, बहुत ही आसानी से किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का जो कि एक करंट कंडक्टर से प्रोड्यूस होती है उसका डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर राइट हैंड थंब रूल, कन्वेंशनल वे ऑफ फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। ये आप इस डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, एक बार ट्राई करिए। आप एक पेन लीजिए, उसकी टिप को आप डाउनवर्ड्स की तरफ कर दीजिए और हम मान लेते हैं वो जो टिप है वही एक्चुअल में कन्वेंशनल करंट यानी कि करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब आपका जो थंब हुआ वो डाउनवर्ड हुआ, पेन की टिप डाउनवर्ड हुई, तो जो आपकी फिंगर्स होंगी वो एग्जैक्टली जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि ऊपर से देखने पे एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती हुई दिखाई देंगी। तो दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ फॉर एग्जांपल एक प्रैक्टिस के लिए काम करिए, जस्ट रिवर्स कर दीजिए, पेन को ऊपर की तरफ पकड़िए और क्या करिए आप ध्यान से, आपका थंब कहाँ पहुँच गया, वो ऊपर पहुँच गया। थंब के ऊपर जाने के बाद आपके फिंगर्स किस डायरेक्शन में घूम रही हैं, दे आर एक्चुअली रोटेटिंग अराउंड द पेन, रिवॉल्विंग अराउंड द पेन इन एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Getting me? So if you have any doubts, so you can read NCERT. Meanwhile you can stop the video और बेसिकली आप पीछे जा सकते हैं, दोबारा से इस वीडियो को प्ले करें। स्टिल आगे बढ़ने से पहले आई बिलीव यू हैव ऑलरेडी गॉट दिस कॉन्सेप्ट क्लियर, बिकॉज जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, दिस इज़ द बेसिक एंड द मोस्ट ईजीएस्ट प्रिंसिपल या जो हमारा रूल है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। ओके
सो अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हुए हम क्या देखेंगे, अच्छा हमने ये देख लिया कि हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना आ गया, हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना आता है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कि हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है चेंज कर सकते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं हम इस मैग्नेटिक फील्ड को अपने हिसाब से यूटिलाइज़ करेंगे। कैसे यूटिलाइज़ करेंगे? ओके आप ये एग्जाम्पल ज़रूर देखिएगा, एग्जाम्पल 13.1, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। इट्स प्रिटी ईजी एग्जाम्पल और पेपर्स में बहुत आता है इस तरीके के क्वेश्चंस, सो इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। हाँ, तो हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि वही मैग्नेटिक फील्ड की, हाउ टू प्ले विद दैट मैग्नेटिक फील्ड, या उसको यूटिलाइज़ कैसे करें। देखो हम लोगों ने क्या बोला कि वी विल मेक मैग्नेट्स यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। तो हम क्या करते हैं, वही जो स्ट्रेट कंडक्टर था उसे क्या करो, कर्व कर दो, राइट, कर्व कर दो एक लूप के फॉर्म के अंदर। अब ज़रा ध्यान से देखो, जो लोअर एंड है, लोअर एंड पे ध्यान से देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल नीचे है, नीचे यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो वो जो पॉजिटिव टर्मिनल नीचे है उसमें करंट कहाँ से आ रहा है, नीचे की तरफ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। सेम अब राइट हैंड थंब रूल लगा करके देखो इसके ऊपर, तो तुम क्या देखोगे कि जो थंब है वो नीचे से ऊपर की तरफ अगर मैं लूप में लेके जा रहा हूँ तो फिंगर्स आर इनसाइड द लूप, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो मेरे लेफ्ट, यानी कि जहाँ पे फिगर में साउथ लिखा हुआ है कि वो साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी कि मेरे राइट से लेफ्ट की तरफ, इस फिगर में राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव कर रही हैं। और अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कब मूव करती हैं, जब साउथ पोल से जाती हैं, यानी कि लूप के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। दैट मीन्स राइट साइड पे साउथ पोल क्रिएट हो गई और लेफ्ट साइड पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो गई। सो बाय यूजिंग, आप एक बार अपने हाथ से करके देखिए तभी आपको समझ में आएगा। सो बाय यूजिंग दिस हमने क्या किया, हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट किया, ठीक है। सो फर्दर वी विल कंटिन्यू इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तब तक आप ध्यान से यहाँ तक बुक में अच्छे से पढ़िए और ये वीडियो दोबारा सुनिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।